गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग लेसन नंबर 2 की वर्ड मीनिंग लिख चुके हैं, आप लोग को वर्ड मीनिंग बता दिया गया है। तो चलिए हम लोग इस पाठ का पूरा अध्ययन करते हैं वर्ड टू वर्ड। ठीक, तो हमारे लेसन का नाम है द होली गंगा। होली मीन्स होता है पवित्र, गंगा मीन्स गंगा नदी, पवित्र गंगा। ठीक, गंगा क्या है? एक नदी का नाम है। ठीक, तो हमारे लेसन का नाम है पवित्र गंगा। ठीक, तो चलिए देखिए, द गंगा इज अवर नेशनल रिवर। गंगा इज मीन्स है, अवर मीन्स हमारा, नेशनल मीन्स राष्ट्रीय, रिवर मीन्स नदी। गंगा हमारी जो है राष्ट्रीय नदी है। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स हेरिटेज। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स, यह संसार की विरासतों में से एक है। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज। हेरिटेज मीन्स होता है विरासत। ठीक, यह संसार की विरासतों में से एक है। कौन? गंगा। गंगा जो है संसार की विरासतों में से एक है। द गंगा इज द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ आवर कंट्री। द गंगा, गंगा इज, गंगा है, द लाइफ लाइन मतलब जीवन रेखा ऑफ इंडिया, भारत की। गंगा भारत की जीवन रेखा है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ आवर कंट्री। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब कि सबसे महत्वपूर्ण में से एक, रिवर्स मीन्स नदी, ऑफ आवर कंट्री मतलब कि हमारे देश की नदियों में सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। हमारे देश की जितनी भी नदियां हैं उन सब में उनमें से सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। ठीक, फिर देखिए, द गंगा इज लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। गंगा भारत की जीवन रेखा है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स, और नदी महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। इट इज कंसाइडर्ड सेक्रेट एंड वर्शिप्ड एज गॉड एज गंगा। इट इज कंसाइडर, ऐसा माना जाता है, सेक्रेट मीन्स पवित्र, इसको पवित्र माना जाता है या पवित्र समझा जाता है। एंड वर्शिप्ड, और पूजा की जाती है, एज गॉड एज गंगा, देवी गंगा के रूप में इसको पवित्र माना जाता है और इसको देवी गंगा के रूप में पूजा की जाती है। द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख। गंगा बिगिंस मीन्स क्या होता है? शुरू होना। इट्स मीन्स अपनी, जर्नी मीन्स यात्रा, फ्रॉम गोमुख, गंगा अपनी यात्रा, या कह सकते गंगा अपनी जीवन यात्रा गोमुख से प्रारंभ करती है। ठीक, गंगा अपनी जीवन यात्रा गोमुख से प्रारंभ करती है। गोमुख इज ए केव, गोमुख इज ए केव मेड ऑफ आइस इन द हिमालयाज। गोमुख इज ए केव मतलब गोमुख एक गुफा है, मेड ऑफ आइस जो बर्फ से बना है, या जो बर्फ का बना है। इन द हिमालयाज, हिमालय में, गोमुख हिमालय में बर्फ से बना हुआ एक गुफा है। द आइस मेल्ट, बर्फ पिघलता है। एंड वाटर फ्लो आउट एज ए टिनी स्ट्रीम। द आइस मेल्ट मतलब बर्फ पिघलता, एंड द वाटर फ्लो आउट, और पानी बाहर बहता है, एज ए टिनी स्ट्रीम, एक छोटी धारा के रूप में। जब बर्फ पिघलता है तो पानी जो है एक छोटी धारा के रूप में बाहर बहता है। एज द गंगा फ्लो डाउन द माउंटेन्स। एज मीन्स जब, गंगा फ्लो डाउन, गंगा नीचे बहती है, द माउंटेन पर्वतों से, मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम ज्वाइन हर, मोर एंड मोर अधिक से अधिक छोटी धाराएं उससे जुड़ जाती हैं। मतलब जब गंगा पर्वत से नीचे बहते हुए आती है तो उसमें अधिक से अधिक छोटी छोटी धाराएं उसमें जुड़ जाती हैं। 10 मीन्स इस प्रकार, द गंगा बिकम्स बिगर एंड बिगर, इस तरह से गंगा मतलब बड़ी से बड़ी होती जाती है।
इट फ्लोज डाउन द माउंटेन वेरी फास्ट, यह इट फ्लोट डाउन द माउंटेन वेरी फास्ट, यह मतलब कि पर्वत से बहुत तेजी से नीचे बहती है। इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर एज इट रीच द प्लेन्स, इट बिकम्स यह हो जाती है, वाइडर एंड वाइडर चौड़ी से चौड़ी, एज जब, इट रीच जब यह पहुंचती है, द प्लेन्स मीन्स मैदानों पर, मतलब यह जब मैदानों में पहुंचती है तो अधिक चौड़ी से चौड़ी होती जाती है। इट रीच द प्लेन एट हरिद्वार, यह हरिद्वार के मैदान में पहुंचती है। इन द प्लेन्स इट फ्लो थ्रू मेनी विलेजेस एंड टाउन्स ऑफ इंडिया, इन द प्लेन्स मैदानों में, इट फ्लोज यह बहती है, थ्रू मेनी विलेज एंड टाउन्स ऑफ इंडिया भारत के बहुत से गांवों और शहरों में से होकर, थ्रू मीन्स होता है में से होकर, मेनी मीन्स बहुत से, विलेजेस मीन्स गांव एंड टाउन्स मीन्स कस्बा शहर ऑफ इंडिया, तो कहने का मतलब मैदानों में यह बहुत से गांव और कस्बों में होकर बहती हुई चलती है। ऑन बोथ द साइड ऑफ द रिवर गंगा, ऑन बोथ द साइड, बोथ मीन्स दोनों, साइड मीन्स किनारा, ऑफ रिवर गंगा, गंगा नदी के दोनों किनारों पर, गंगा नदी के दोनों किनारों पर, देयर वाज ग्रीन फील्ड्स, दोनों किनारों पर क्या है, हरे हरे खेत हैं। मेनी अदर रिवर्स ज्वाइन द गंगा इन द प्लेन्स, मेनी अदर रिवर, बहुत से अन्य नदियाँ, ज्वाइन द गंगा, गंगा में जुड़ती हैं, इन द प्लेन मैदानों में, बहुत सी अन्य नदियाँ गंगा से जुड़ जाती हैं मैदानों में। द यमुना एंड द इनविजिबल सरस्वती मीट द गंगा एट प्रयागराज, द यमुना एंड द इनविजिबल, इनविजिबल मतलब अदृश्य जो दिखाई न पड़े, सरस्वती मतलब कि यमुना नदी और न दिखाई देने वाली सरस्वती नदी, मीट द गंगा, गंगा से मिलती एट प्रयागराज, प्रयागराज में। दिस मीटिंग प्लेस ऑफ द थ्री रिवर इज कॉल्ड त्रिवेणी संगम, दिस मीटिंग प्लेस यह मिलने का स्थान, ऑफ थ्री रिवर्स तीन नदियों का, तीन नदियों के मिलने का यह स्थान, इज कॉल्ड कहा जाता है, त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम। इट इज ए होली प्लेस कॉल्ड, तीर्थराज प्रयाग, इट इज होली प्लेस कॉल्ड, इस पवित्र स्थान को कहा जाता है तीर्थराज प्रयाग, तीर्थराज प्रयाग। कुंभ मेला एट प्रयाग हैज गेन्ड इंटरनेशनल फेम एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ पीपुल, कुंभ मेला एट प्रयागराज, प्रयागराज का कुंभ मेला, हैज गेन्ड जिसने प्राप्त किया है, इंटरनेशनल फेम अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि, एज क्योंकि द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ पीपुल, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड लार्जेस्ट संसार में सबसे अधिकतम सबसे विशाल रिलीजियस गैदरिंग ऑफ पीपुल, यहाँ जो है धार्मिक लोग इकट्ठा होते हैं। ठीक, मतलब प्रयाग के कुंभ मेला जो है जिसने की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर ली है और जहाँ पर संसार में सबसे अधिक सबसे विशालतम धार्मिक लोग इकट्ठा होते हैं। मेनी हिंदूज बिलीव, बहुत से हिंदुओं का विश्वास है, दैट की टेकिंग ए होली डिप इन द गंगा, गंगा में पवित्र डुबकी लेने से, टेकिंग मीन्स लेना, होली मीन्स पवित्र, डीप मीन्स डुबकी, इन द गंगा गंगा में। ठीक, मेनी हिंदूज बिलीव मतलब बहुत से हिंदुओं का विश्वास है या बहुत से हिंदू विश्वास करते हैं कि टेकिंग ए होली डिप एक पवित्र डुबकी लेने से, इन द गंगा गंगा में, कैन प्यूरिफाई ए पर्सन सोल्स जो कि किसी व्यक्ति की आत्मा को शुद्ध कर देता है, ऑफ ऑल सीन पास्ट उसके सभी पिछले या भूतकाल में किए गए पापों से। फिर से देखिए, मेनी हिंदूज बिलीव दैट, बहुत से हिंदुओं का विश्वास है कि टेकिंग ए होली डिप इन द गंगा, गंगा में पवित्र डुबकी लेने से, कैन प्यूरिफाई ए पर्सन्स सोल, ठीक, कैन प्यूरिफाई मतलब कि शुद्ध कर सकता है ए पर्सन्स किसी व्यक्ति के, सोल मीन्स आत्मा को, ऑफ ऑल पास्ट सिंस उसके सभी पिछले किए गए पापों से, मतलब कि कहते हैं कि गंगा में अगर डुबकी लगाएं तो उसके पिछले सभी पापों को शुद्ध किया जा सकता है, उसके सभी पाप धुल जाते हैं।
ऐसा विश्वास है, अब ऐसा होता है या नहीं होता इसका नहीं पता है, लेकिन ऐसा विश्वास है हिंदुओं का। आफ्टर पासिंग थ्रू मेनी बिग सिटीज, आफ्टर पासिंग थ्रू मेनी बिग सिटीज, मतलब कि आफ्टर मीन्स बाद में, पासिंग मतलब गुजरने, थ्रू मीन्स से होकर, मेनी बिग सिटीज मतलब कि बड़े बड़े बहुत से बड़े शहरों में से होकर गुजरने के बाद, ठीक, मतलब कि बहुत से बड़े बड़े शहरों में से होकर गुजरने के बाद, द गंगा फ्लो टुवार्ड द सी, गंगा बहते हुए समुद्र की तरफ चलती है। एज जब इट रीच क्लोजर टू द सी, जब यह समुद्र के नज़दीक पहुंचती है, इट्स स्पीड बिकम स्लोअर एंड स्लोअर, इसकी जो चाल है, इसकी जो स्पीड है वह धीमी होती जाती है। एंड फाइनली, और अंत में, इट मर्ज इनटू द सी, अंत में यह समुद्र में मिल जाती है। ठीक, द गंगाज लॉन्ग जर्नी फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन एंड्स एट द बे ऑफ बंगाल, द गंगाज लॉन्ग जर्नी, गंगा की लंबी यात्रा, फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन, माउंटेन पर्वतों की ऊंचाइयों से, एंड्स अंत होता है एट द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। ठीक, गंगा की लंबी यात्रा जो कि पर्वत की ऊंचाइयों से होकर इसका अंत बंगाल की खाड़ी में होता है। दिस प्लेस वेयर द गंगा ज्वाइन द सी इज कॉल्ड गंगा सागर, यह स्थान, दिस प्लेस मीन्स यह स्थान, वेयर जहाँ, गंगा ज्वाइन द सी, जहाँ गंगा समुद्र से जुड़ती है, इज कॉल्ड इसको कहा जाता है, द गंगा सागर, गंगा सागर। कहने का मतलब ये है कि जिस स्थान पर गंगा समुद्र में मिलती है उस स्थान को गंगा सागर कहा जाता है। तो इसमें देखिए एक है रेड लाइन में अंडरलाइन करके है, गोला है, ठीक, तो उसमें लिखा है गंगाज प्यूरिफाई इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है, गंगाज प्यूरिटी इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, गंगा का शुद्धिकरण हमारा कर्तव्य है या हमारी जिम्मेदारी है, या फिर कह सकते हैं हमारा उत्तरदायित्व है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स होता है जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व। ठीक, गंगा की प्यूरिटी मीन्स शुद्धता, गंगा की शुद्धता हमारी जिम्मेदारी है। ठीक, तो इस तरह से आपका ये लेसन जो है समाप्त होता है। ठीक, तो आगे हम क्वेश्चन आंसर लिखवा देंगे इसका। तो चलिए, आज का क्लास ओवर।